नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, एक के बाद एक कई राज्यों में कांग्रेस की हार के बाद अब कांग्रेसी वोट चोर गद्दी छोड़ प्रदर्शन कर चुनाव आयोग व भाजपा पर हमलावर हैं। इसी कड़ी में शनिवार को शहर के राजीव चौक पर जनसभा करने के बाद कांग्रेसी नेताओं ने जिला सचिवालय तक प्रदर्शन करने के बाद डीसी अभिषेक मीणा को ज्ञापन दिया। मीडिया से रूबरू हुए रोहतक सांसद एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दीपेंद्र हुड्डा ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग भाजपा के पन्ना प्रमुख की तरह काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हरियाणा से लेकर बिहार तक मैनेजमेंट के दम पर सत्ता हासिल की है। वहीं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि रेवाड़ी अभियान का 8वां जिला है। इससे पहले 7 जिलों में सफल प्रदर्शन कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता राजीव चौक पर एकत्र हुए। वहां जनसभा को संबोधित करने के बाद पैदल मार्च निकाला गया और जिला सचिवालय पहुंचकर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव चिरंजीव राव, पूर्व मंत्री जगदीश यादव, डॉक्टर एमएल रंगा, शहरी जिला अध्यक्ष प्रवीण चौधरी, ग्रामीण जिला अध्यक्ष सुभाष छाबड़ी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। तक बात बिहार की आप अभी कर रहे थे। चलते हुए चुनाव के अंदर 10,000 रुपए हर खाते के अंदर डाला गया। इलेक्शन कमीशन क्या सो रही थी उस वक्त? और यही बात तो राहुल जी गांधी जी कह रहे हैं कि भी किस प्रकार से इन्होंने चोरी महाराष्ट्र में की, हरियाणा के अंदर की। एक ब्राजीलियन महिला 22 बूथों में जाकर वोट डाल के आ रही है, तो लेवल प्लेइंग ग्राउंड कहाँ पर है? तो ये आज सबके सामने है। और जब तक इस तरह की चीजें होती रहेंगी, हमारा ये मानना है कि जब तक निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे तब तक ये नहीं हो सकता। और उसी के मद्देनजर आज ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा था। इससे पहले राहुल जी ने एक आह्वान दिया है 14 दिसंबर का, जिसका भी हम न्योता देने के लिए आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी, हमारे अध्यक्ष राव नरेंद्र जी यहाँ पर आए थे 14 दिसंबर को। आपके माध्यम से आज जो लोग यहाँ पर नहीं आए उनको भी हम अनुरोध करेंगे कि 14 तारीख को आओ। बाबा साहब ने सबसे बड़ा अधिकार कोई हमें दिया था तो वोट का अधिकार दिया था। उसके ऊपर कहीं ना कहीं जो कुटाराघात करने की ये काम ये सरकार कर रही है, उसको रोकने के लिए हम सब लोगों को एक होना पड़ेगा। देखिए, आज हमारा 8वां जिला था हरियाणा के अंदर, जो हमने करनाल, अंबाला, हिसार, फरीदाबाद, पलवल, कैथल, कल सिरसा था हमारा, आज रेवाड़ी का। हर जगह एक चीज़ को मैंने महसूस किया, हर ज़िले के अंदर छत्तीसवीं बिरादरी के भाई ये ज़रूर दिल के अंदर उनको टीस है इस बात की, और अपने आप को बड़ा ठगा सा महसूस करते हैं कि हरियाणा की जनता कांग्रेस का राज देखना चाहती थी। तो मन बना लिया था उन लोगों ने। खुद विपक्ष के लोग हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, वो स्वीकार करते थे कि हरियाणा में राज कांग्रेस का बनेगा। हम तो विपक्ष के विधायक के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से हेरा फेरी की गई, जिस तरीके से हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने बड़ा स्पष्ट रूप से प्रेस के सामने खोल के सारी बातें रखी कि हरियाणा में 8वां वोटर फर्जी था, डुप्लीकेट था। मैंने अभी गिनाया रेवाड़ी का 1,42,000 लोगों डिटेल से, किस तरह से एक एक घर के अंदर 100-100, 200 वोट बनाए गए, किस तरह से ब्राज़ील की मॉडल की फ़ोटो के साथ में नकली वोट बनाए गए, किस तरह से चुनाव लोकसभा के बाद में 3.5 लाख वोट काट दिए गए हरियाणा से। ये सब एक साजिश थी। कहीं ईवीएम में गड़बड़ थी, कहीं बैटरी का 99% होना था, जहां मेरे खुद क्षेत्र के अंदर हुआ है। 155 में से 85 बैटरियाँ 99% पाई गई है, जिनमें हम चुनाव हराया गए हमें। तो ये जानबूझ करके सत्ता छीनी गई है, अवैध सरकार है, असंवैधानिक सरकार है। उसीलिए हम सब लोग और हरियाणा के तमाम नेता एक होकर के आज भाई दीपेंद्र जी आपके सामने, हमारे शेड्यूल सी के मेंबर हैं, लोकप्रिय सांसद साथ हैं। कल बहन शैलजा जी सिरसा में साथ थी, परसों कैथल में भाई रणदीप जी हमारे साथ थे, उससे पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब सीएलपी लीडर हमारे साथ थे। तमाम कांग्रेस एक होकर के सभी जगह प्रदर्शनों में भाग ले रही है और लोगों को सहयोग कर रही है। लोगों के इस बात के साथ खड़े हैं कि हम सब मिल करके आने वाले समय के अंदर इस वोट चोरी को रोकेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। हम ये बूथ लेवल तक अपनी बातें को ले जाएंगे, लोगों तक जाएंगे। तो यही हमारे नेता राहुल जी की आवाज़ है कि केवल पेटिशन से, कोर्ट में से काम नहीं चलेगा, जनता की अदालत में आपको जाना पड़ेगा। इसीलिए हम सब लोग आए हैं। मुझे भरोसा है हरियाणा की जनता अब जाग रही है, महसूस कर रही है। भविष्य के अंदर से घटना हरियाणा में हम लोग नहीं होने देंगे। यहाँ पे कार्यक्रम कैप्टन साहब यहाँ पे नहीं है, महेंद्रगढ़ जाते हैं, दान सिंह नहीं होते। किस तरह से जोड़ने की बात कर रहे हैं, कैसे विश्वास की बात कर रहे हैं? आप हमारे प्रेस के सम्मानित भाई हैं, आप हमसे प्यार भी है, इसलिए आप आए हो धूप में। किसने कह दिया कैप्टन साहब? चिरंजीव जी कौन है कैप्टन साहब? किस नहीं है चिरंजीव भाई खड़े, कैप्टन साहब खड़े। हो सकता है कोई मजबूरी, जरूर तो नहीं। कई बार शादियां हैं, रिश्तेदारियों में प्रोग्राम है, कई बार स्वास्थ्य की बात होती है। कैप्टन साहब का मैंने पहले भी स्पष्ट किया है और भाई राव दान सिंह का स्पष्ट किया है।
ये दोनों ही मेरे बड़े भाई हैं और इनका पूरा सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद हमारे साथ है, कांग्रेस पार्टी के साथ है। और हाँ, महेंद्रगढ़ तो मैं गया ही नहीं हूँ अभी तक, आपको किसी नेगेटिव बता दिया। प्रोग्राम है 27 तारीख का, मुझे पूरा भरोसा है आएंगे, हम सभी नेता लोग पहुंचेंगे, इसलिए सब साथी एक है। कांग्रेस एक झंडे के नीचे, आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल जी के उस तिरंगे के नीचे साथ खड़ी है। यहाँ भी सब देखा आपने, सभी लोग साथ हैं, कोई कांग्रेस में गुटबाजी ग्रुपबाजी नहीं है, सब मिल के मजबूत कर रहे हैं। जो समय हो, हम आभारी हैं भाई दीपेंद्र जी के भी, आप इतने व्यस्त होने के बाद भी आप हमें बहुत समय देते हैं। आप करनाल में भी आए, हिसार में भी आए, चलो यहाँ तो एक हमारा पार्ट को इसलिए लगता था इसलिए भी आए, लेकिन व्यस्त समय, लेकिन आते हैं, अच्छी बात है। सभी साथियों को मिलकर काम करना चाहिए। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस सबका समर्थन सबके लिए कहा है, सबका सामूहिक फैसला है। और 14 तारीख के लिए हरियाणा की तरफ से हजारों लोग जाकर दिल्ली के अंदर, मैं समझता हूँ पूरे यहाँ लाखों लोग इकट्ठे होंगे और रामलीला मैदान को अंदर से और बाहर से सारा भर करके एहसास कराएंगे इस निरंकुश और तानाशाही सरकार को कि बहुत दिनों चलने वाली नहीं है। लोग जाग चुके हैं। जहाँ किसान परेशान है, उनको ना MSP मिला, ना भावांतर मिला, ना खाद, ना बिजली, महंगाई बढ़ रही है, गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है, कानून व्यवस्था का दिवाला निकल चुका है आपके सामने, किस तरह का माहौल है। तो आज हरियाणा की जनता परेशान है और जनता परिवर्तन चाहती है और हम चाहते हैं सरकार को बर्खास्त किया जाए। आप वोट चोरी का देश भर में मुद्दा चला रहे हैं और इसी बीच आपने बिहार गंवा दिया 5 सीटों पर सिमट। देखिए, बिहार की बात आप कर रहे हैं, हम फिर कह रहे हैं कि ये ईमानदारी से नहीं है। आप ये बताइए, बिहार के अंदर जो हमारे कार्यक्रम थे आदरणीय राहुल जी के, MP साहब तो खुद गए हैं, भाई चिरंजीव जी वहीं थे, कप्तान साहब थे, और राहुल जी तो समय दिया, हजारों लोग सड़कों पे कहाँ से आ गए? फिर क्या वो नकली थे? ऐसा नहीं है, वहाँ भी गैर इंसाफ हमारे साथ हुआ है। हमने ये आवाज़ उठाई थी SIR के नाम के ऊपर, जो वोट काटे गए हैं, जो संख्या 65 लाख बताई कि धर्म के नाम पे, जाति के नाम के ऊपर, क्या चुनाव आयोग ने सार्वजनिक किया उनका नाम? हमारे कहने के बावजूद क्या 21 लाख नए नाम जोड़े, उनका सार्वजनिक किया? किस तरह से आपने चुनाव के अंदर, चुनाव से 20 दिन पहले, जो सरकार 20 साल से है उनको नहीं सोची, 20 दिन पहले उठा करके महिलाओं खाते में 10-10 हज़ार रुपये डाल रहे। महिलाओं का सम्मान सबसे ज़्यादा कांग्रेस पार्टी करती है और हर विधानसभा से 60,000 महिलाएं प्रभावित हुई हैं। लेकिन मैं कहता हूँ ये जनता, बिहार की जनता समझदार है, ठीक है, आज फैसला उनके पक्ष में आ गया, लाया गया, आया नहीं है। जैसे हरियाणा का आपके सामने, ये सभी साजिश के तहत है, वह कोई और नई टेक्निक लेके आए हैं, उसके पीछे भी हम लोग जाएंगे, थोड़ा समय लगेगा, आपके सामने लेकर के आएंगे। लेकिन मैं एक निवेदन करूंगा, इस डेमोक्रेसी के अंदर जब तक हमारा चौथा स्तंभ जो पत्रकार साथी है, मीडिया है, ये साथ होना बहुत जरूरी है, वरना वो दिन दूर नहीं है दूसरे देशों की तरह, चाहे नेपाल है, श्रीलंका है, लोग सड़कों पे आएंगे और ये लोग अपनी कुर्सियां छोड़ के भागेंगे, आप ये मान के चलिए। पूरे देश में चुनाव प्रक्रिया जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के साथ मिलीभगत करके चुनाव प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ कर रही है, हर तरह खेल खेले जा रहे हैं, साम दाम दंड भेद का प्रयोग किया जा रहा है, मतदाता सूची में गड़बड़ घोटाले किए जा रहे हैं, भ्रष्टाचार से अर्जित पैसे का जिस तरह अंधा खेल चल रहा है, जिस पैसे के आधार पर मीडिया, सोशल मीडिया को भी प्रभावित किया जाता है चुनाव के समय, लेवल प्लेइंग फील्ड देश में नहीं रही, निष्पक्ष चुनाव देश में नहीं रहा। और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त न होकर भाजपा के मुख्य पन्ना प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। ये सारी कई बातों को लेकर राहुल गांधी जी ने, हमारे नेता राहुल जी ने जो प्रेस वार्ता में तथ्य प्रमाण रखे हैं, उसके बाद हमारे हरियाणा में आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र जी के नेतृत्व में और हमारे नेता विपक्ष चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में सभी कांग्रेस जन मिलकर हम हर जिला मुख्यालय पर ये ज्ञापन के माध्यम से प्रदर्शन, रोष प्रदर्शन के माध्यम से लोकतंत्र बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी आज सड़कों पे आई है। आज हमारे रेवाड़ी में हमारे भाई चिरंजीव राव और हमारे जगदीश बोरा जी, रंगा साहब, सभी सीनियर लीडर्स के साथ मिलकर ये ज्ञापन, यहाँ पे दोनों हमारे जिला अध्यक्ष हमारे भाई सुभाष और हमारे प्रवीण, सभी भाइयों ने मिलकर आज ये बहुत अच्छा यहाँ पे रोष प्रदर्शन किया है। और 14 तारीख को हमारी एक रैली भी है रामलीला ग्राउंड में दिल्ली में, उसका भी हमने निमंत्रण दिया है। देखिए, ये जो अपना जो आप कह रहे हैं, जो सत्ता पक्ष का तो काम ही है, उन्होंने मैनेजमेंट से सत्ता हासिल करी है, जन भावनाओं से सत्ता हासिल नहीं की भाजपा ने। ऐसे केवल हरियाणा नहीं, बाकी प्रदेशों में भी ऐसे खुलासे हुए और हरियाणा में तो खुद नायब सिंह सैनी जी ने कहा था कि व्यवस्थाओं के आधार पर हम सरकार बनाने जा रहे हैं।
आगे की रणनीति क्या कि इस प्रकार की वोट चोरी ना हो? देखिए, हमने 14 तारीख की रैली रखी है रामलीला ग्राउंड में कांग्रेस ने, और उस रैली में पूरे देश की कांग्रेस पार्टी राहुल जी के नेतृत्व में और हरियाणा से भी बढ़ चढ़ के हम सब मिलके उस रैली के अंदर शामिल रहेंगे। मान के चलना, ये जो लोकतंत्र बचाने के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये और लोकतंत्र बचाने में आप भी शामिल हो।